अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सिर हूँ। जरदारी साहब सदर बन गए हैं और बहरिया टाउन का अच्छा वक्त आने वाला है, ये हमारा वीडियो का टाइटल है और इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक अरसा दराज से बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट बहुत मैं समझता हूँ कि बुरे हालात में थी, काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना था और अभी लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी हो, किसी न किसी तरफ कोई गवर्नमेंट बने। और आज मेरा ख्याल है कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद जो मार्केट में चेंज आनी थी उसमें शुरुआत हो चुकी है। अब लोग तैयारियां पकड़ चुके हैं, बेहतरी का जो है आना वो शुरू हो चुका है। अब लोग पहले जो है बहुत क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे थे, बहुत कम रेट्स देख रहे थे, लेकिन अब जो नहायत कम कीमत की प्रॉपर्टीज़ थी वो होल्ड होना शुरू हो गई हैं। अब हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, अब चीज़ें ज़रा डिफरेंट हो गई हैं। मार्केट में कीमतों का ग्राफ मुसलसल इंशाल्लाह अब इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, बल्कि इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि जरदारी साहब सदर बन चुके हैं। जरदारी साहब का बहरिया टाउन से क्या ताल्लुक़ है, मलिक रियाज साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है, किस तरह से मलिक रियाज साहब को बेनिफिट्स मिलेंगे, बहरिया टाउन किस तरह से बेहतर होगा इस सारे टन्योर में, ये मुझसे ज़्यादा आप सब लोग बेहतर जानते हैं। हुकूमत कोई भी हो, मलिक रियाज साहब ने हमेशा कोशिश की है कि गैर सियासी रोल प्ले किया जाए, बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी का हिस्सा होते हुए हमेशा ऐसा रोल प्ले करें कि कोई भी गवर्नमेंट हो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए जाएँ। और इस दफ़ा भी मेरा ख्याल है मलिक रियाज साहब के जरदारी साहब के साथ ऑलरेडी जो हैं माजी में भी ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। और जब भी जरदारी साहब का टन्योर था या इससे पहले दूसरी कोई भी गवर्नमेंट थी, बहरिया टाउन के हालात काफ़ी बेहतर रहे हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं कि माजी में जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त बहरिया टाउन या जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे या रियल एस्टेट सेक्टर कैसा चला, तो उन सारी चीज़ों को पेश नज़र आज जब हम अप्लाई करते हैं या आज से ऑनवर्ड हम साल 2024 में बजट आने तक का इंतज़ार करेंगे और अभी से हम लोग ये देख रहे हैं कि काफ़ी खुश आइंद मार्केट में सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। बहुत कम कीमतों में जो प्रॉपर्टीज़ आ रही थी अब लोग होल्ड करना शुरू हो गए हैं। अब सिचुएशन कुछ चेंज हो रही है, क्योंकि जितनी भी रेडी प्रॉपर्टीज़ थी काफ़ी कम कीमतों पे सेल के लिए आई हुई थी। एक अंदाजे के मुताबिक मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि 40 से 50% तक की मार्केट डाउन चली गई थी, लेकिन 40 से 50% कम कीमतें डिमांड करने वाले जो लोग थे, आज जब उनको पैसों के साथ ऑफ़र दी जाती है कि आ जाएँ, अब आपकी प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले लोग मार्केट में आ गए हैं, तो लोग अब 2 कदम पीछे चले जाते हैं। अब ये कहते हैं कि हम लोग थोड़ा मज़ीद मार्केट इम्प्रूव होगी तो हम लोग बेहतरी का इंतज़ार करेंगे। जरदारी साहब की सिंध में गवर्नमेंट का बनना और ओवरऑल आपके सामने के सदर बनना, तो ये सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज़ है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पाकिस्तान में। ये खुशाइंद बात है और ख़ासकर मलिक रियाज साहब के लिए, बहरिया टाउन के लिए ये सारी की सारी चीज़ें, जितने भी कोई केस चल रहे थे या जितनी भी इश्यूज़ थे वो सारे इंशाल्लाह इस सारे टाइम फ्रेम में रिज़ॉल्व होंगे और बहरिया टाउन का अच्छा वक्त आ चुका है। और आप लोग भी तैयारियां कर लें, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं या रियल एस्टेट का काम करने वाले वो लोग जिनको अभी ये सिचुएशन नज़र आ रही थी कि बहरिया टाउन जैसी जगह पे कीमतें कम हैं तो क्यों है, क्यों आबादी नहीं बढ़ रही, क्यों कीमतें नहीं बढ़ रही, तो अब वो वक्त शुरू होने वाला है कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी और फिर जो प्रॉपर्टी की कीमतें वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट ये एक इतना बड़ा शहर बनाना जिसकी डेवलपमेंट का कोई मैच नहीं है। हम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये कहते हैं कि एशिया की बड़ी सोसाइटी है। यहाँ पे कौन सी ऐसी सहूलत है जो नहीं दी गई और हर चीज़ को बेहतर अंदाज में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। अब मौका है कि अब अगर कम कीमतों में प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, अगर मिलती हैं, वैसे अब मिलेंगी नहीं आज से ऑनवर्ड, और अगर मिलती हैं तो आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। और बहरहाल ये मेरा मैसेज है अपने सुनने वालों के लिए, रेगुलर देखने वालों के लिए कि अब बहरिया टाउन का अच्छा वक्त आ चुका है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी खबरें आएंगी, नए प्रोजेक्ट्स भी बहरिया टाउन दे सकेगा। और जितनी माजी में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, एमडीए के साथ केस था, लीज़ के मामला थे, BTK 2 का जो मैटर था, मलीर एक्सप्रेस वे का बनना, और बहरिया टाउन के जो अभी इंटरनल या एक्सटर्नल जो मैटर चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को अगर रिज़ॉल्व होने के बाद बहरिया टाउन फ्लोरिश करेगा इंशाल्लाह, तो वो सारा इसी टेन्योर में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा और काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्रूव होकर पॉजिटिव अंदाज में आपके सामने आएंगी। और ये सारी की सारी बातें बेबुनियाद नहीं है। माजी में जब मलिक साहब के जरदारी साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो उन सारी चीज़ों की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ।
آپ لوگوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ لوگ بھی بحریہ ٹاؤن میں اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے تھے، بیچ رہے تھے، تو آپ لوگوں کو بھی رکنا چاہیے، اب انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک میں بھی انشاءاللہ اچھی ٹرانزیکشن ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے اس کو کم قیمت میں بالکل نہیں بیچنا. اب آپ کی یعنی پراپرٹی کے عوض آپ کو اچھے پرائز ملنے کا وقت آ گیا، اور اس کے بعد جیسے عید کے فوراً بعد کا جو ٹائم ہوگا وہ بہترین وقت ہوگا. اور ریئل اسٹیٹ کا پھر آگے سارے کا سارا ٹرنیور جب تک بجٹ آتا ہے انشاءاللہ ساری کی ساری چیزیں بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے آ دیں گی. تھینک یو سو مچ.